नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी वर्ल्ड में। और आप सबको पता है कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 एक कामयाबी नाम की एक कहानी है उसकी बना रखी है। तो इस स्टोरी को देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 स्टोरी नहीं देखा है तो जाके देखिए, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपने वीडियो देखा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये कामयाबी स्टोरी जो है उसका पार्ट 3 वर्जन है। तो हमने पार्ट 2 में लास्ट में पढ़ा था कि कौशिक एक अपनी बहुत ही कड़ी टाइम टेबल बनाता है और वह एक अपने बड़े क्लास के स्टूडेंट से एक कंप्यूटर की बुक मांगता है जो कि बहुत ही मोटी होती है। कौशिक के पास एक मोटी सी किताब थी जो कि कंप्यूटर के बेसिक और थोड़ी बहुत एडवांस लेवल के बारे में थी। जैसा कि उसने अपना बहुत ही कड़ा टाइम टेबल बना रखा था, उसके अनुसार कौशिक को सिर्फ 4 घंटे ही सोने थे और बाकी समय उसे अपनी पढ़ाई और बाकी कामों में समय देना था। ऐसा करते करते वह पूरी शिद्दत से अपने टाइम टेबल के अनुसार काम करने लगा, जिससे उसके स्कूल के रिजल्ट्स में भी परिवर्तन आने लगे, उसके ग्रेड्स भी बहुत बढ़ने लगे। इसे जारी रखकर उसने सिर्फ 6 महीनों में ही अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई ख़त्म कर डाली, जिससे कि वह कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जान गया था। कौशिक ने पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन था। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था और अपनी पढ़ाई में बहुत ही ध्यान देता था। तब कुछ दिनों बाद जब कौशिक ने बिज़ी रहना छोड़ दिया, यानी कि व्यस्त रहना छोड़ दिया, तब उसकी माँ ने उस पर गौर किया और उससे एक प्रश्न पूछा कि बेटा अब तुम क्या करना चाहते हो। कौशिक ने यह सुना तो कौशिक ने कहा कि माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी पारी है, अब सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसा कहकर कौशिक शहर चला गया और एक कलम और एक कॉपी लेकर, और वह शाम को वापस आया। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौशिक कर क्या रहा है। अगले दिन शाम 4 बजे जब कौशिक की माँ शाम की पूजा में व्यस्त थी, तभी बहुत सारे बच्चे आवाज़ कर रहे थे कौशिक के घर के बाहर से। जब वह बाहर निकली तो बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े दिखाई दिए और वह सब लगभग कौशिक से छोटे थे। तभी कौशिक बाहर गया और उन सब को अपने घर के आंगन में बैठाया और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब शाम 7 बजे को कौशिक ने बच्चों की छुट्टी की, तब माँ ने कौशिक से पूछा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कौशिक से पूछा। तब कौशिक ने कहा कि माँ, अब से मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा और स्कूल भी जाऊँगा। पहले तो माँ को लगा कि कौशिक ने गलत फैसला लिया है, कौशिक से यह नहीं हो पाएगा। और जब अगले दिन कौशिक की माँ बाज़ार गई हुई थी, ज़्यादातर जगहों पर कौशिक की ही चर्चा हो रही थी। जब माँ ने यह सब सुना तो यह कुछ समझ नहीं आया। पूरे 1 महीने बाद जब कौशिक को शाम अपने पाठशाला की छुट्टी करके आया, तब वह अपनी माँ के पास गया और उनके हाथ में 2000 रुपये थमा दिए। तब कौशिक की माँ ने कहा, कौशिक, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे आए। तब कौशिक माँ को समझाया, माँ, हमारे गांव में
मैं ही एक कंप्यूटर की पढ़ाई करवाता हूँ और कोई नहीं करवाता, और इस पढ़ाई का शुल्क बाकी पढ़ाइयों से थोड़ी अलग मिलती है क्योंकि हमारे गांव में यह एक अकेला मैं ही पढ़ा सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा क्या तुम ये कर सकते हो? तब कौशिक ने कहा, माँ मैंने तो यह पहले ही कह रखा था कि मैं ये कर सकता हूँ। यह सुनकर माँ को कौशिक पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हर दिन कौशिक की कक्षा में छात्रों की मात्रा हर दिन बढ़ रही थी। इससे पता चलता है कि कौशिक ने एक छोटे से पुराने से कंप्यूटर के एक विकल्प से कहाँ अपने कोचिंग पढ़ाने के फैसले तक आ गया। हेलो दोस्तों, आज की ये स्टोरी जो है हमारी ये एंड होती है और इसके बाद हमारी जो है न्यू स्टोरी एक चालू होने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप नई स्टोरीज़ को सुन पाए। तो पहले कमेंट में ये बताओ कि ये जो स्टोरीज़ है इससे आपको क्या सीख मिली। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कौशिक ने एक छोटे से स्मार्टफ़ोन को देखकर कहाँ कंप्यूटर की पढ़ाई के बारे में उसने सोच डाला और उसने हार नहीं मानी। उसने पूरा अनुशासन का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई ख़त्म की और अपनी माँ की आर्थिक व्यवस्था में मदद की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर।